आज हम लोग का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और संवहनी धारा सिद्धांत, इसके अलावा सागर नितल प्रसरण। ठीक है, सागर नितल प्रसरण के बारे में पढ़ा था। कल महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका? शायद क्या था? 1912 में किसने दिया था? अल्फ्रेड ब्रेगमैन ने दिया। 1912 में। और ये क्या थे? कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मौसम वैज्ञानिक थे। दूसरा सिद्धांत है ऐसे ही, एक है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। जिन्होंने ज्वारी बल के बारे में बताया था, एफ.बी. टेलर ने दिया था। क्या नाम है उनका? एफ.बी. टेलर। और ये अमेरिका के थे भूवैज्ञानिक, और ये टाइम क्या था? 1908 के टाइम में हुआ था। तीसरा नियम था संवहनी धारा सिद्धांत। संवहनी धारा सिद्धांत ये किसने लिया था? आर्थर होम्स ने लिया था। आर्थर होम्स, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1930 के डिकेड में लिया था। ये दशक में। अगला है सागर निकल प्रसरण सिद्धांत। कौन सा था? सागर निकल प्रसरण सिद्धांत। निकल प्रसरण सिद्धांत ये कब दिया गया और किसके द्वारा? 1962 के बीच में दिया गया था। इन सिद्धांतों में हमने पढ़ा था कि महाद्वीपों की स्थिति जो आज वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है वो क्यों है या किसके कारण से है। आज जो टॉपिक है मतलब प्लेट टेक्टोनिक, किसके विषय में है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें प्लेटों के बारे में जानना पड़ेगा। प्लेट क्या होते हैं? ठीक, प्लेट वर्ड जो दिया गया है इसको नोट किया, साइड में नोट कर लेना रिवाइज करने के बाद। ठीक है, जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, लिख लिख के याद करना चाहिए। एक प्लेट वर्ड है। प्लेट वर्ड का सबसे पहले जो उसके बारे में बताया था, जब ब्रंसन की या ब्रंस की परिभाषा दी गई थी उस समय एक टूजो विल्सन नामक व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? टूजो विल्सन। उन्होंने सबसे पहले प्लेटों के विषय में बताया था। जो ये प्लेट वर्ड है, ठीक है, इसकी जो परिभाषा दी गई थी या इस वर्ड का सबसे पहले जो उपयोग किया था, किन्होंने किया था? टूजो विल्सन ने किया था 1965 में। कब किया था? 1965 में। और इसका प्रयोग उन्होंने कहाँ किया था? ब्रंस की परिभाषा में किया था। प्रयोग कहाँ पे किया था इसका, इस वर्ड का? जब उन्होंने ब्रंस की परिभाषा दी थी उस टाइम प्लेट वर्ड का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये याद रखना, प्लेट वर्ड का उपयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन 1965 में किया था, ब्रंस की परिभाषा के थे, ब्रंस की परिभाषा में। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कोई एक अकेली थ्योरी नहीं है। इसमें अपने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ठीक है, और एक पूरा चुंबकत्व सिद्धांत है, ज्वालामुखी क्रियाएं जो हो रही है, इन सब को मिलाकर एक विस्तृत अध्ययन को ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नाम दिया गया। ठीक है, जिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। उसी का एक विस्तृत और व्यापक रूप है ये। ठीक है, इसमें तीनों नियम जो अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहनी धारा सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, इसके अलावा जो और है जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं जो, या पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, उन सबके सम्मिलित रूप को ही प्लेट टेक्टोनिक कहा गया है। और इसके विषय में सबसे पहले मॉर्गन, W.J. मॉर्गन ने बताया था। किसने बताया था? मॉर्गन। प्लेट टेक्टोनिक के विषय में किसने बताया था? W.J. प्लेट टेक्टोनिक के बारे में सबसे पहले क्या नाम है? W.J.
मॉर्गन, टाइम क्या था 1967, ये टाइम याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यू जे मॉर्गन ने सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया, और डब्ल्यू जे मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने इसका क्या नाम दिया था, प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, इसका समर्थन दिया। कौन कौन थे समर्थन में, मॉर्गन, ओके सॉरी, मैकेंजी, पार्कर, विल्सन को भी डाल देते हैं क्योंकि मैंने प्लेट वर्ड जो के बारे में बताया था सबसे पहले। प्लेट शब्द क्या है, तो टूजो विल्सन हो। इसकी परिभाषा में दिया था, ब्रंस की परिभाषा में। मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, इन्हीं का हम पढ़ते हैं। इन तीनों में क्या होता था, प्लेट टेक्टोनिक। और प्लेट टेक्टोनिक वर्ड बाद में प्रयोग किया गया। इससे पहले इन्होंने क्या वर्ड दिया था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जिसे आज हम बोलते हैं उसको क्या बोला गया था, न्यू ग्लोबल। इसी को उन्होंने किस नाम से बुलाया था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक, ठीक है। न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक नाम से इन्होंने उसका प्लेट टेक्टोनिक का नाम उन्होंने न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक दिया था। तो ये भी याद रखना कि डब्ल्यू जे मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर ने क्या नाम दिया था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो दी गई उसमें 3 विचार आए उनके मन में। एक तो जो सागरी नितल प्रसरण सिद्धांत है, उसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो महासागरीय क्रस्ट है उनका निर्माण चालू था, और उन्होंने बताया कि उनके मन में जो विचार है कि जो महासागरीय क्रस्ट का निर्माण है वो लगातार जारी है, वो अभी लगातार चल रहा है, ठीक है। महासागरीय क्रस्ट का निर्माण लगातार चल रहा है, मतलब वो नियत रूप से जारी है। दूसरा उनके मन में दूसरा क्या था कि जो भारी घनत्व वाली जो भी प्लेटें हैं वो कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे छेपित होती है। छेपित मतलब नीचे जाती है। अब कोई भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, दोनों आपस में टकराएंगी तो जो हल्की वस्तु होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो भारी होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो आपके क्रस्टों का जो निर्माण हो रहा है, कुछ तो नवीन क्रस्ट बनेंगी और कुछ पुरानी क्रस्ट होंगी वो क्या होंगी, छेपित हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जो नवीन क्रस्ट बन रही है उसका क्षेत्रफल और नष्ट हुए क्रस्ट के क्षेत्रफल का योग जो होता है वो हमेशा सदैव नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं। पृथ्वी के स्थल भाग, जब क्रस्ट का ऊपरी भाग है स्थल मंडल, वहां पे जो पाई जाने वाला जो भी क्षेत्रफल है वो हमेशा नियत रहता है, क्योंकि कुछ चीजें बन रही है तो कुछ चीजें खत्म भी हो रही है। कुछ क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नवीन क्रस्टों का निर्माण हो रहा है और कुछ पुरानी क्रस्टों का नष्ट होना, ठीक है। इसकी वजह से तीनों मतलब जो तीनों नियम उन्होंने बताया कि महासागरीय क्रस्टों का नियत रूप से लगातार बनना, दूसरा जो भारी क्रस्ट है जिसका घनत्व अधिक है वो हल्की या कम घनत्व वाली वस्तु के नीचे छेपित होती है, तीसरा क्या बताया उन्होंने कि जो स्थल भाग है उसका क्षेत्रफल सदैव एक समान रहता है, अर्थात नवीन क्रस्टों का निर्माण और विलीन या नष्ट हुए क्रस्टों का क्षेत्रफल दोनों का योग जो होता है सदैव एक समान रहता है, हमेशा एक स्थिति में रहेगी। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक इसको लिख लो आप बस साइड में। महासागरीय क्रस्ट का निर्माण नियत लगातार जारी है। जो महासागरीय क्रस्ट है उनका निर्माण लगातार जारी है क्योंकि संवहनी धारा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में बताया गया था। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है दरारों में जाने की वजह से उसमें विस्थापन होता है, प्लेटों के बीच में क्रस्ट के ऊपरी भाग में विस्थापन होता है जिससे वो प्लेटें आगे की तरफ बढ़ती हैं और फिर वहां पे ये प्रकरण बार बार होता है जिसकी वजह से नवीन क्रस्टों का निर्माण लगातार जारी है। दूसरा क्या था, अधिक घनत्व वाली या अधिक भारी प्लेटें कम घनत्व वाली या उनके नीचे क्या होती है, छेपित हो जाती है। भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे छेपित हो जाती है। छेपित का मतलब क्या है, नीचे जाके वो नष्ट हो जाती है, ठीक है।
भारी प्लेट है, हल्की प्लेट के नीचे जाएगा तो क्या होगा, नीचे क्षेपित होगा, नीचे जाएगा और नीचे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, नीचे क्षेपित का मतलब नष्ट होंगे और वो लावा के रूप में फिर पुनः उनका प्रक्रिया चालू हो जाएगा, उद्गार होगा, फिर वही नवीन क्रस्ट का फिर से निर्माण होगा। ठीक है। और आपने देखा होगा जो भारी प्लेट का मतलब क्या है, जिसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है। अच्छा, महासागरीय क्रस्ट जो होता है और महाद्वीपीय क्रस्ट, तो महासागरीय जो नितल है जिसको महासागरीय क्रस्ट बोलते हैं, उसका घनत्व अधिक होता है या महाद्वीपीय? महासागरीय क्रस्ट जो होता है उसका अधिक घनत्व होता है, और जबकि महाद्वीपीय घनत्व कम, महासागरीय क्रस्ट का घनत्व जो होता है कम होता है। इसीलिए जो महासागरीय क्रस्ट है, जैसे आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देती स्थिति, जो महासागरीय क्रस्ट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वहाँ पे वो अधिक घनत्व की है, जबकि आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट जो है कम घनत्व की है, और महासागरीय क्रस्ट जो होता है नीचे जाता है, और आपका उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट होता है वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि वो हल्की है तो ऊपर जाएगी। इसी वजह से जो आपके रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है इसी कारण से होता है। ठीक है। तीसरा क्या था, स्थल खंड का क्षेत्रफल जो रहता है हमेशा सदैव नियत रहता है, अर्थात नवीन क्रस्ट का निर्माण और नष्ट हुए क्रस्ट का नवीन क्रस्ट के निर्माण से बना क्षेत्रफल जो होगा और नष्ट हुए क्रस्ट का क्षेत्रफल, दोनों का सम जो होता है हमेशा सदैव एक जैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक, कुछ प्लेटों के बारे में पढ़ना है, निर्माण की प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे तीन प्रकार की होती है। एक होती है अपसारी, ठीक है, डाइवर्जेंट, दूसरा अभिसारी जिसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, और एक होता है पैरेलल वाले जो होते हैं समांतर या रूपांतर जिसको बोलते हैं। ठीक है। कुछ प्लेटों के बारे में पढ़ना, प्लेटों को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, कुछ मेजर प्लेट्स है, कुछ माइनर प्लेट्स है। ठीक है। जो मेजर प्लेट्स है वो जितने भी महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं कॉन्टिनेंट में, लगभग आप उनका नाम याद कर लो तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है। तो सबसे बड़ा पहला प्लेट है वो होता है उत्तरी अमेरिकी। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नहीं, पहला बता रहा हूँ, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट होगा, दूसरा दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ठीक है। तीसरा आगे जाएंगे हम, अफ्रीका प्लेट मिलेगा और उसके ऊपर यूरेशियन प्लेट मिलेगा। 4 प्लेट हो गई क्या? हाँ, इसके बाद जो आपको मिलेगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलेगा। कौन सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है। इसके बाद जो जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सा, अंटार्कटिक प्लेट। टोटल कितनी प्लेट हो गई, 6 हुआ। तो जो सबसे बड़ा प्लेट होता है वो आपका कौन सा, प्रशांत महासागरीय। ठीक है। वो एकमात्र महासागरीय प्लेट है, केवल एक ही ऐसा प्लेट है जो महासागरीय प्लेट है, महासागरीय क्रस्ट से बना हुआ। बाकी सब कितने प्लेट है, कौन सी, महाद्वीपीय क्रस्ट है। ठीक है। सबका नाम लिखना, मेजर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स में कौन कौन सी है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट्स। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट कहने का मतलब यह है उत्तरी अमेरिका के आसपास का जो एरिया है उसको भी कवर करता है, जिसमें उत्तरी अमेरिका के जस्ट बाद लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के कौन से भाग के, पश्चिमी किनारे में। उत्तरी अमेरिका के जस्ट इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आपको क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का 2 किनारा होगा, एक पूर्वी किनारा, एक पश्चिमी किनारा। उत्तरी अमेरिका के साइड में कौन सा, पश्चिमी। तो उत्तरी अमेरिका प्लस पश्चिमी अटलांटिक महासागर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा प्लेट कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। इसमें आपका वही जो अटलांटिक महासागर का दक्षिणी किनारा, पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम बोल देते हैं। ठीक है, वो आता है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में। तीसरा कौन सा है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, इसमें आपका यूरेशिया वाला पूरा एरिया कवर होता है, यूरोप और एशिया का। और इसके अंतर्गत यूरेशियन प्लेट में क्या आएगा, अटलांटिक महासागर का पूर्वी किनारा। ठीक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर बीच में है ऐसे, ये वाला जो भाग हो क्योंकि यूरोप यहाँ पे है
तो ये वाला भाग ईस्ट वाला होगा, तो अटलांटिक महासागर का ईस्ट वाला पार्ट इसके साथ में आएगा, ठीक है, जबकि वेस्ट वाला पार्ट जो है उत्तरी अमेरिका के साथ में जाएगा। और इधर अफ्रीकन जब पढ़ेंगे तो अफ्रीका प्लेट के साथ ये आपका है उत्तर पश्चिम, मतलब सॉरी उत्तर पूर्व बोलेंगे या दक्षिणी भाग है, ये प्लेट किसके साथ जाता है, अफ्रीका के साथ, जबकि इस साइड में जो उत्तर पश्चिम वाला होगा वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ जाएगा, ठीक है। बीच में अटलांटिक महासागर प्लेट ऐसा कोई प्लेट है नहीं, ठीक है, इसको दो भागों में बांट देते हैं। और यूरेशिया में क्या आता है आपका रूस जो पूरा ऊपर है हिमालय के उत्तर में जितना भी है, और आपका यूरोप उसके साथ में पूर्वी अटलांटिक महासागर, ये किसके पार्ट है, यूरेशियन प्लेट के पार्ट है। अगला है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, इधर तो एक उत्तर पूर्वी भाग जो अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी, क्योंकि ऊपर अटलांटिक महासागर तो हम अफ्रीका का जो भूमध्य रेखा खींचते हैं तो यहाँ पड़ता है, जो अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी भाग किनारा आता है, तो ये वाला पूरा भाग जो होता है किसके साथ जाता है, अफ्रीकन प्लेट के साथ जाता है। उसके अलावा इधर हिंद महासागर भी है, ठीक है, हिंद महासागर का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग है, क्योंकि अफ्रीका अगर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में इधर क्या मिलेगा आपको, हिंद महासागर मिलेगा। तो हिंद महासागर का कौन सा पार्ट है, पश्चिमी किनारा, या आप दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका प्लेट हो गया। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भारत के लिए, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भारत जो है भारतीय प्रायद्वीपीय भारत किस पर स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर ही स्थित है, ठीक है। इसके साथ में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, और हिंद महासागर जो है किसका भाग है, इंडो ऑस्ट्रेलिया। जो बोल रहा हूँ उसको भी साइड लिख सकते हो, ठीक है, बगल में, क्योंकि अगर मान लो हिंद महासागर पूछा कौन से प्लेट के पार्ट है तो फिर दिक्कत होगी ना। बट अब इंडो वर्ड है, इंडो से समझना इंडियन ओशियन की बात हो रही है, ठीक। इंडियन ओशियन जो है किसका पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भाग हिंद महासागर का पूछा जाएगा, दक्षिण पश्चिम किनारा तो किसके साथ जाएगा, अफ्रीकन प्लेट के साथ जाएगा, ठीक। 5 हो गया। छठा जो है आपका कौन सा है, अंटार्कटिक वाला। अंटार्कटिक प्लेट सबसे नीचे है आपका, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट सबसे नीचे है, उसके आसपास का जो भी महासागरीय क्रस्ट है वो भी इसके अंतर्गत आता है अंटार्कटिक प्लेट के साथ में। और लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका एकमात्र महासागरीय क्रस्ट है या एकमात्र महासागरीय प्लेट है, इसका नाम क्या है, प्रशांत और प्रशांत उसको बोलते हैं ना। महासागरीय प्लेट, परिप्रशांत महासागरीय प्लेट। टोटल 7 प्लेटें मेजर प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका तो यही पड़ेगा, क्योंकि परिप्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी प्लेट है। मौजूदा जितनी भी प्लेटें हैं बड़ी प्लेटों मेजर प्लेट्स में, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, परिप्रशांत या प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए जरूरी क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि भारत जो है इसी प्लेट के अंतर्गत आता है। और इनका अगर हम खिसकाव की बात करें या किस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट होता है ये किस दिशा में आगे जा रही है, पश्चिम दिशा में, ठीक है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका देखेंगे मैप में तो पश्चिम दिशा में आएगा, मतलब आपके पश्चिम में है ना, तो पश्चिम दिशा में, और वो उसके आगे क्या मिलेगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिका आपस में क्या प्लेटें जो आपस में टकराती हैं, तो वहां पर एक नए पर्वत का निर्माण होता है, जैसे उसका उदाहरण क्या है, रॉकीज। इसका उदाहरण क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट की आपस में टकराने की वजह से क्या बनता है, रॉकी पर्वत बनता है, क्योंकि जो भारी प्लेटें होती है वो नीचे जाती है और हल्की प्लेटें ऊपर है, जिसका घनत्व कम होगा ऊपर जाएगा, ठीक है, इसी वजह से आपके रॉकी पर्वत का निर्माण होता है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में क्या होता है, एंडीज पर्वत का निर्माण होता है, वहां भी परिप्रशांत महासागरीय प्लेट है, आपस में टकराती है, ये नीचे जाता है, और आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है वो ऊपर की तरफ आता है। जो प्लेट नीचे जाएगा वही तो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको प्रशांत महासागरीय प्लेट दिखाई देगा, क्योंकि ये भारी प्लेट है सभी प्लेटों में, तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, भूकंप या ज्वालामुखी के उद्गार ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन जो भूकंप वगैरह दिखाई देता है वो महाद्वीपीय प्लेटों पे कम दिखाई देता है अपेक्षाकृत महासागरीय प्लेट की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि जो भारी प्लेट है वही नीचे जाएंगे तो उन्हीं का क्षेपण होगा।
ठीक, जिसकी वजह से मैग्मा या लावा के रूप में कन्वर्ट होंगी, बाद में ताप अधिक होने के कारण फिर वो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आएंगे, या वहां पे प्लेटें जो आपस में टकराएंगी तो ज्यादा उनकी गति ज्यादा होगी, आपस में टकराने की वजह से क्या होगा, भ्रंशन या भ्रंश की उत्पत्ति होगी। ठीक है, वहां पे भी भ्रंश बनेगा, और इसके अलावा भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अधिक भूकंप यहाँ पे होंगे, जहां भी प्रशांत महासागरीय प्लेट होगा वहां पे भूकंप और ज्वालामुखी की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है। ठीक, और सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है सबसे बड़ी प्लेट है। अब इसका संकुचन जारी है, संकुचन मतलब ये छोटा हो रहा है, क्योंकि प्लेटें जो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट क्या है और पश्चिम की दिशा में जा रही है, और ये सब प्लेटें भी आगे बढ़ रही हैं। तो जो आपका अटलांटिक महासागर बीच में पड़ता है उसका तो फैलाव होगा, लेकिन पर प्रशांत महासागर प्लेट एक स्थान है। ठीक है, वो उसका संकुचन धीरे धीरे, संकुचन मतलब क्या, छोटा होता जा रहा है पर प्रशांत महासागर प्लेट। और दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वत का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, इंडीज पर्वतमाला जो है उसका निर्माण होता है। यूरेशियन प्लेट जहाँ पे है, यूरेशियन प्लेट जो है उत्तर की दिशा में खिसक रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनकी वजह से आल्पस पर्वत का निर्माण हो रहा है, किसका, आल्पस पर्वत और यूराल पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्लेटों से टकराने के पश्चात वहां पे नवीन पर्वत का निर्माण होगा, जो वो पर्वत बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, नवीन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट क्या है, अफ्रीकन प्लेट जब ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी उत्तर की दिशा में, तो वहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत। तो वहां पे अफ्रीकन प्लेट के पास में एटलस पर्वत का निर्माण होता है, जो मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के पास में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के पास में स्थित है। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को से कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत आया था, इब्न बतूता। ठीक है, इसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, ये किस दिशा में इनका खिसकाव जारी है, या इनकी गति किस दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में। हम बोलते हैं कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये उत्तर की दिशा में इनका खिसकाव या एक तरह से गति कर रही है। तो ये ऊपर जब जाती है तो ऊपर क्या है, इससे बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट है। एशिया मतलब इंडो ऑस्ट्रेलिया, भारत के ऊपर देखते हैं तो यूरेशियन प्लेट मिलता है। तो यूरेशियन प्लेट का जो घनत्व है या ये अधिक भारी है, जबकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अपेक्षाकृत हल्की है। तो कौन सी प्लेट ऊपर रहेगी, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, आपस में टकराने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ, जिसकी वजह से आपकी किस पर्वत का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, अगला जो अंटार्कटिक प्लेट है, वो अंटार्कटिक वाला एरिया है, वहां पे इस प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, और अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विल्सन मैसिव। क्या नाम है, माउंट विल्सन मैसिव। 5642 मीटर शायद हाइट है लगभग। ठीक है, 5642 आई थिंक। अंटार्कटिक प्लेट की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, विल्सन मैसिव। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली है। ठीक, उसकी हाइट कितनी है, 6190। ठीक है, 6190 मीटर है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांगुआ है, एकांगुआ, और उसकी हाइट 6961 6961 है। इसके बाद यूरेशियन प्लेट जो आपका माउंट एल्ब्रूस पर्वत आता है वहां पे। इसके बाद अफ्रीकन प्लेट में, अच्छा अफ्रीकन प्लेट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर, तंजानिया। और इंडो ऑस्ट्रेलिया का तो मतलब इंडिया है। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी केटू, गार्डन ऑस्ट्रेलिया। क्या है, गार्डन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत में स्थित हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। दोनों का उत्तर अलग अलग होता है। ठीक है, कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, सेकंड है। केटू जो है सबसे ऊंची चोटी है, बट वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा जो आपके हिमालय में आता है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या चोमोलुंगमा भी बोलते हैं। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सब। अगला जो है माइनर प्लेट्स के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, कुछ प्लेटें जो है माइनर है, छोटी है। ठीक, मतलब उनको हम गौड़ भी बोलते हैं। गौड़ मतलब क्या है, एक होता है प्रधान, एक होता है गौड़। दो पॉइंट पढ़े होंगे ना आपने समास की परिभाषा वगैरह में। ठीक है, तो गौड़ मतलब क्या है, जो मुख्य नहीं है। ठीक है, जिसकी वैल्यू उतना नहीं है। एक प्रधान होता है, प्रधान मतलब मुख्य रूप से, एक होता है गौड़ जो मुख्य वाले हैं। ये सबसे बड़ी प्लेटें हैं।
अब कुछ प्लेटें जो है छोटी प्लेटें हैं जिनको हम माइनर प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर प्लेट्स। कुछ माइनर प्लेट्स है, ठीक है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपका एक है कोकोस प्लेट। क्या नाम है? कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट। एक दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका नजका प्लेट। एक है आपका अरब प्लेट, अरबियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? अरबियन प्लेट। ये सब कैसी प्लेटें हैं? छोटी छोटी प्लेटें हैं जो एक तरल मतलब आपका जो दुर्बलता मंडल, सारी प्लेटें क्या है? ये गतिमान अवस्था में, जितनी भी प्लेटें हैं सब गतिमान अवस्था में, मतलब इनका स्थान बदलता रहता है, स्थिर नहीं है, कुछ ना कुछ खिसकाव या अपने स्थान को ये चेंज कर रही है, ठीक है। और लगभग 2 सेंटीमीटर, कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 10 सेंटीमीटर, कोई 12 साढ़े 12 सेंटीमीटर के आसपास जो है अपने स्थान को छोड़ रही है हर वर्ष। 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई 12 सेंटीमीटर, इनका अपने स्थान से गतिमान अवस्था में ये है, ठीक है। अरबियन प्लेट। जो आपका कोकोस प्लेट है ये कहाँ पड़ता है? जो मध्य अमेरिकी भाग है। जैसे मध्य अमेरिका में क्या आता है आपका? ये पता है ना, सेंट्रल अमेरिका। अमेरिका जैसे कनाडा और उत्तर अमेरिका को छोड़ के जो नीचे वाला भाग आता है, कहाँ से? पनामा नामा जिसमें है और मैक्सिको है, वो वाला भाग क्या होता है? सेंट्रल अफ्रीका बोलते हैं, सॉरी सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रल अमेरिका। उसके पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिका या मध्य अमेरिका के बीच में आपका कौन सा प्लेट है? कोकोस प्लेट। इसका लोकेशन याद करना, प्रशांत महासागर प्लस मध्य अमेरिका के बीच में स्थित है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। मध्य अमेरिका और कहाँ पे? प्रशांत महासागर के बीच में। जबकि नजका प्लेट जो है कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अरबियन प्लेट जो है आपका कहाँ पे है? अरबियन प्लेट जो होता है तो अरब प्रायद्वीप भाग दिखाई देता है, पूरा उसका पार्ट है, ठीक है। अरबियन प्लेट जो है वो अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अरबियन प्लेट बोलते हैं। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश स्थित है? कौन कौन से देश स्थित है? किसी को पता? कौन? पूछा भी गया क्वेश्चन कुछ दिन पहले, मतलब 2023 में या उसके पहले, कि अरब प्रायद्वीप का कौन कौन सा देश है। इसमें ईरान, इराक नहीं आएगा। ईरान नहीं आता ना आपका। इराक के कुछ पार्ट्स को हम काउंट करते हैं, उसमें कौन कौन सा आएगा? सऊदी अरब होगा, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। इतने पार्ट्स होते हैं अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इराक को भी हम थोड़ा सा काउंट करते हैं, ठीक। अरब प्रायद्वीप से पूछा गया, अरब प्रायद्वीप से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार तो गल्फ जीसीसी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पूछे गए थे कौन कौन से सदस्य हैं। तो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें से 2 माइनस कर देना, ईरान और इराक, वो जीसीसी के मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी सब जीसीसी के मेंबर है। टोटल कितने हैं? 6 मेंबर है ना। और अरब प्रायद्वीप में उनको ऐड भी कर लेते हैं, ईरान को हटा के ऐड कर लेते हैं। जबकि गल्फ कंट्री में ईरान, इराक रहता है। अगर गल्फ कंट्री की बात करेंगे तो ईरान, इराक आएगा, उसमें ऐड होगा, ठीक है। जबकि अगर जीसीसी की बात करेंगे तो ईरान और इराक को माइनस कर देंगे, उसे हम जीसीसी बोलते हैं। याद करने का यही तरीका है कि आप अलग अलग याद करने से अच्छा है इतना याद कर लो, जो गल्फ कंट्री जितनी भी है टोटल, उसमें से अगर हम ईरान और इराक को माइनस कर, मतलब हटा देते हैं, तो वो सब जीसीसी के मेंबर हैं। जबकि अरब प्रायद्वीप क्या होगा? प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके तीनों तरफ जल हो। तो प्रायद्वीप वाले में क्या है आपका? सऊदी अरब होगा, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक का थोड़ा सा पार्ट काउंट करते हैं उसको, ठीक है। अगला जो प्लेट है वो फिलिपियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? फिलिपियन प्लेट है।
फिलिपियन प्लेट कहाँ पे होगी? जो फिलीपींस होगा, फिलीपींस के पास में है फिलिपियन प्लेट, ठीक है। और वो किसके किसके बीच में होगा? एशिया और प्रशांत महासागर। एशिया और प्रशांत, एशियन प्लेट जो है मतलब यूरेशियन प्लेट, क्या बोलेंगे? यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, ठीक है। एक है कैरोलिन प्लेट है, क्या नाम है? कैरोलिन। एक फिलिपियन है, फिलिपियन प्लेट इसको बोलते हैं। जो अरबियन प्लेट है ये अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप वाला। और फिलिपियन प्लेट जो होता है उत्तर में, फिलीपींस के उत्तर में स्थित है, और जो यूरेशियन प्लेट है उसके दक्षिण में स्थित है, तो उसके बीच में ही आपका स्थित है। कौन सा? फिलिपियन प्लेट। अगला है कैरोलिन प्लेट। ठीक है, कैरोलिन प्लेट जो होता है ये न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है कैरोलिन, नहीं सॉरी कैरोलिन, न्यू गिनी। हाँ, न्यू गिनी की क्या है? न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है कैरोलिन प्लेट, और फिलिपियन या भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है। इसको लिखना, जो कैरोलिन प्लेट है ये कहाँ पर स्थित है? न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी है ना। न्यू गिनी क्या है? न्यू गिनी एक द्वीप है। अच्छा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी, क्या है? न्यू गिनी। तीसरे नंबर पे बोर्नियो, चौथे पे मेडागास्कर, उसके बाद विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। तो कम से कम 3 तो याद करना, पूछे भी गए। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, चौथे नंबर पे मेडागास्कर, पांचवें पे ग्रेट विक्टोरिया। 5 बहुत है, ठीक है। कैरोलिन प्लेट कहाँ पे स्थित है? न्यू गिनी के उत्तर में है, और भारतीय और यूरेशियन प्लेट के नीचे स्थित है, ठीक है। देख लो जो बोल रहा हूँ, न्यू गिनी के उत्तर तथा भारत या भारतीय और फिलिपियन प्लेट के बीच में स्थित है। क्योंकि न्यू गिनी के जस्ट ऊपर क्या है? फिलिपियन प्लेट मिलेगा, जो आपका फिलीपींस एरिया है। न्यू गिनी नीचे है, फिलीपींस ऊपर है ना। अगला है फ्यूजी प्लेट। फिलिपिन वाला किसमें है? आपका यूरेशियन के नीचे है, ठीक है, ध्यान देना। और कैरोलिन कहाँ पे है? न्यू गिनी के उत्तर में। न्यू गिनी के उत्तर, और वह भारतीय और मतलब इंडियन प्लेट और जो फिलिपीन प्लेट है उसके जस्ट नीचे ही है, ठीक है। लोकेशन से भी हम याद कर सकते हैं। प्लेट के बीच में, इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका कोकोस है और नजका है, अरबियन प्लेट है, ठीक है। मोस्टली जो ज्यादा पूछा था या कैरोलिन पूछेगा, क्योंकि फिलीपीन तो पता चल जाता है कि फिलीपींस के पास में है, तो ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेंगे जिससे मतलब कोई भी गेस कर सके। दिक्कत होगी नजका में या कोकोस में, या आपको कैरोलिन वगैरह में होगा। फ्यूजी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फ्यूजी प्लेट जो है आपके अभी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी, फ्यूजी, ठीक है। ऐसे एक ज्वालामुखी का नाम भी है फ्यूजियामा, वो कहाँ पे है? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में। लगभग ठीक है, जापान के जितने भी ज्वालामुखी हैं उनमें कहीं ना कहीं बीच में जरूर आता है, ठीक है। फ्यूजियामा कहाँ पे? जापान में ना, ठीक है। कैरोलिन हो गया, न्यू गिनी और वो उसके उत्तर में। एक और लिखना, ठीक है, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका।
जुआनी फूका प्लेट जो है आपका ये कहाँ पड़ता है? ये अलास्का के नीचे है। कहाँ पे स्थित है? अलास्का और जो आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट है उसके बीच में स्थित है। ठीक, उत्तरी अमेरिका और अलास्का के बीच में। उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में स्थित है। क्या नाम? जुआन डी फूका। इतने प्लेट्स याद करें ना, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो एग्जाम में उतने पूछे भी नहीं जाएंगे। आपको जो भी आएगा क्वेश्चन सीधा सीधा इसी में से पूछ लिया जाएगा। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टोकोस है, नचका है, एक तो आपका कैरोलिन है। ये तीन जो है मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। प्लेटें जो है वो क्या है? दुर्बलता मंडल जो आपका स्टेनोस्फीयर है उसके ऊपर क्या है? तैर रही है। ठीक है, इसके पहले जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया गया था कि जो स्थल खंड है पूरा स्थिर भाग है, उसमें क्या था? सभी भाग स्थिर है। जबकि इसमें क्या पढ़ेंगे? जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया गया, जितने भी प्लेटें हैं सब गतिमान अवस्था में, सब अपना स्थान बदल रही है। जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये उत्तर पूर्व की दिशा में खिसक रहा है। अफ्रीका भी उत्तर पूर्व ठीक है, उत्तर की दिशा में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा में खिसक रहे हैं। ठीक है, याद रखना कौन सी दिशा में कौन जा रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन का तो याद रखना वो उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है। ना याद हो सके तो हिमालय देखना भारत के किस दिशा में है, उत्तर उत्तर पूर्व के बीच में, तो ऑप्शन वही मिलेगा। ठीक है, कि भारत जिधर प्लेट आगे बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में नई जो भी नवीन वलित पर्वत का निर्माण होगा उसी दिशा में होगा। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस दिशा, उनके जो रेंज है पर्वतमालाओं की वो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा में खिसक रही है। ठीक है, आगे क्या है? प्लेटों का संचलन। क्या है? प्लेटों का संचलन। एक होगी विनाशकारी, एक होगी रचनात्मक। ठीक है, एक संरक्षी होंगी जिसमें कोई किसी ब्रांच प्लेट या नवीन क्रस्ट वाले पर्वत किसी चीज का निर्माण नहीं होगा, वो संरक्षी होंगी। ठीक है, एक हो गया विनाशकारी। विनाशकारी मतलब उसमें जो प्लेटें आपस जब टकराएंगी तो कुछ बनेगा नहीं, नष्ट ही होगा। ठीक है, इसलिए उसका नाम विनाशकारी पड़ता है। और कुछ प्लेटें ऐसी होती है जो एक दूसरे से दूर हटती है, तो वहाँ पे भ्रंशन वगैरह का निर्माण होता है। ज्वालामुखी भी वहाँ पे होगी। ठीक है, बट कम मात्रा मंद होगी, वहाँ पे भूकंप भी क्या आएगा? मंद। ठीक है, अगला क्या? प्लेटों का संचलन। प्लेटों का जो संचलन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, प्लेटों का जो मूवमेंट होता है वो बताया मैंने कि कौन सी प्लेट किस दिशा में जा रही है। उसका कारण क्या है कि जो आपका मेंटल है, मेंटल के भी ऊपरी भाग में, ऊपरी मेंटल का भी ऊपरी भाग और क्रस्ट के नीचे आपका क्या है? स्टेनोस्फीयर है। क्या है? मतलब दुर्बलता मंडल है, वो जो अर्ध और अर्ध तरल अवस्था में है, वहां पे उसके ऊपर क्या है? जो भी प्लेटें हैं वो गतिमान अवस्था में वहां पे, जितनी भी प्लेटें आपने पढ़ा, बड़ी प्लेटें या उसके अलावा छोटी प्लेटें, वो सब क्या है? गतिमान अवस्था में। आपका उत्तरी अमेरिका पश्चिम दिशा में, दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा में, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही है। ठीक है, अफ्रीका प्लेट भी उत्तर की दिशा में खिसक रही है, गतिमान अवस्था में है। तो प्लेटों का संचलन, दुर्बलता मंडल के नीचे संवहनी धाराएं चलती हैं। क्या चलती है? संवहनी धारा। संवहनी धारा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आर्थर होम्स ने बताया था, क्योंकि संवहनी धारा सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो दुर्बलता उसके अंदर संवहनी धारा सिद्धांत चल रही है, संवहनी धाराएं चल रही है, जिसकी वजह से क्या वो टकराती है ऊपर, तो नवीन या विस्थापन होता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, ये नहीं कि एक यहाँ पे बनाई एक इधर बनाई, दो हुआ। इसके अलावा कई, जैसे मनुष्य के शरीर में एग्जांपल दिया था ना, वही सेम स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में संवहनी धाराएं चलती है। कई संवहनी धाराएं चल रही है पृथ्वी के दुर्बलता मंडल में, एक नहीं कई संवहनी धाराएं चल रही है। वो सब क्या करती है? प्लेटों को संचलन में, प्लेटों के गतिमान अवस्था में योगदान देती है। उन्हीं की वजह से जो होती है प्लेटें क्या होती है? गतिमान अवस्था में बनी हुई है। तो और इसमें लिखना पहला है अपसारी प्लेट। अपसारी संचलन, अपसारी संचलन होगा ना, ये डाइवर्जेंट, ठीक है, मूवमेंट।
दूसरा क्या है? अभिसारी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी लेंस। ठीक है, वही सेम स्थिति इसमें भी है, बट उसमें क्या था, जो अभिसारी चीजें होती थी वो कन्वर्जेंट एक जगह पे आके मिलती हैं, प्रकाश की रेखाएं जो होती है आपस में क्या करती है? मिलती हैं। जबकि अपसारी में क्या होता है? प्रकाश का फैलाव होता है। ठीक है, तो वही सेम स्थिति यहाँ पे भी, जैसे अपसारी लेंस होती है, अपसारी संचरण है, अपसारी मूवमेंट है, इसमें क्या होगा? प्लेटें जो होंगी एक दूसरे से दूर जाएंगी, जैसे उसमें प्रकाश का फैलाव होता था ना, पढ़े थे, तो वैसे याद रखना अपसारी का मतलब डाइवर्ट। डाइवर्ट मतलब क्या? एक दूसरे से दूर जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे संचरण को अपसारी संचरण कहते हैं। जबकि अभिसारी संचरण का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट। क्या नाम है? कन्वर्जेंट संचरण या मूवमेंट इसको बोलते हैं। कन्वर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के टकराती है, तो अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? विनाश होगा। कोई भी दो प्लेट आपस में टकराएगी तो जो भी भारी प्लेट होंगी वो नीचे जाएंगी और हल्की प्लेट जो ऊपर की तरफ, और जहां पे ये टकराएंगे क्या होगा? वहां पे ज्वालामुखी क्रिया तेजी से होगी, क्योंकि नीचे जो प्लेट जाएगी वो नीचे क्षेपित होगी, वो कन्वर्ट होगी मैग्मा में, फिर ज्वालामुखी उद्गार वहां पे अधिक तेजी से होगा, और भूकंप की क्रिया वहां भी अधिक, भूकंप भी अधिक दिखाई देंगे वहां पे ऐसे स्थान पे, और जहां पे भी टकराएंगे क्या बनेगा? विनाश होगा, भ्रंश वगैरह का निर्माण होगा। ठीक, तीसरा है आपका कौन सा? इसको लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक। ठीक है, और इसको अभिसारी को क्या बोलते हैं? विनाशकारी होती है, ये विनाश करती है। ठीक है, अपसारी प्लेटें जहां भी आपस में टकराती हैं, अपसारी प्लेटें क्या है? एक दूसरे टकराएंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर जाती है, तो वहां पे भ्रंश वगैरह का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, बीच में खाली स्थान बचेंगे। ठीक है, तो वहां पे भ्रंश वगैरह का निर्माण होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रचनात्मक, नवीन चीजें वहां पे बनती है। जबकि अभिसारी प्लेटों में क्या होता है? दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, भारी प्लेट जो है नीचे जाएगी, हल्की प्लेट उसके ऊपर जाएगी, तो वहां पे विनाश की स्थिति होगी। कोई भी दो भारी प्लेटें आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? विनाश होगा। तीसरा क्या आपका? रूपांतर या क्या होता है? समांतर। समांतर संचरण, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल मूवमेंट बोलेंगे। पैरेलल मूवमेंट मतलब क्या? एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगे, जैसे ये दो प्लेट हैं, एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल। तो जब कोई भी दो प्लेट्स आपस में पैरेलल निकलेंगे तो वहां पे कुछ न तो बनेगा न तो विनाश होगा, तो ऐसे संचलन को हम क्या बोलते हैं? समांतर संचलन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संरक्षी। ठीक है, संरक्षी के नाम से आते हैं, संरक्षी संचलन बोला जाता है। ठीक है, संरक्षित संचलन के नाम से जानते हैं, या ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट या इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल मूवमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल मूवमेंट। और क्या बोलते हैं? संरक्षित संचलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रचनात्मक किनारा होगा, ये विनाशकारी, और ये संरक्षित संचलन होता है। ठीक है, तीनों का नाम याद रखो। पहला अपसारी है, क्या है? अपसारी। हाँ, कटक वगैरह जो मध्य अटलांटिक कटक है आपका, यहाँ पे अपसारी में मिलता है। अपसारी संचलन क्या होता है? यहाँ पे दो प्लेटें जो होती है एक दूसरे से दूर जाती है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है। जब भी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहां पे
भ्रंश वगैरह का निर्माण होगा। क्रैक्स बनेंगे मतलब भ्रंश वगैरह का निर्माण होगा। ऐसे क्षेत्र में क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। ज्वालामुखी क्रिया जो होगी वो बहुत मंद होगी, भूकंप भी बहुत कम आएगी। ठीक है, जहां भी अपसारी होगा वहां पे भ्रंश का निर्माण होगा और ज्वालामुखी क्रिया बहुत मंद होगी, क्यों होगा, और भूकंप की भी जो भूकंप की आने की संभावना रहती है वो भी कम होती है। ठीक है, और इसीलिए जो प्लेटें होती है दूसरी दूर जाती है, इस कारण इनको क्या बोलते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। ठीक है, रचनात्मक किनारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो फिगर बनाएंगे कुछ ये इस दिशा में प्लेट जा रही है और ये इस दिशा में प्लेट जा रही है, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है। तो यहाँ पे भ्रंश वगैरह का निर्माण होता है और यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया जो होती है बहुत मंद होती है, भूकंप भी बहुत कम आते हैं, मतलब मंद भूकंप होते हैं। और इसके उदाहरण जो आपका क्या है, मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, जो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है वे इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटकों का अच्छा उदाहरण इसको देखने को मिलता है। और इसका उदाहरण कहाँ देखते हैं, मध्य अटलांटिक महासागर जो है वहां पे दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, मध्य अटलांटिक जो कटक है इसका उदाहरण है। ठीक, किसका निर्माण होता है, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में आपको क्या मिलेगा, जो अटलांटिक महासागर वाला एरिया है वहाँ पे मध्य अटलांटिक कटक का जो निर्माण हुआ है वो अपसारी संचरण के कारण हुआ है। किसके संचरण के कारण, अपसारी संचरण के कारण। क्या नाम है, मध्य अटलांटिक कटक, इनका निर्माण जो होता है अपसारी संचलन के कारण होता है। ठीक, अगला जो है अभिसारी, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसमें हम 3 स्थिति पढ़ेंगे। और ये प्लेटें जो आपस में जहां पे टकराती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट्स बोलते हैं। क्या नाम, प्रसारी स्थल। ठीक है, इसको लिखना, ये आपस में जहां पर टकरा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट या प्रसारी स्प्रेडिंग साइट के नाम से इसको हम जानते हैं, प्रसारी स्थल। ठीक है, प्रसारी स्थल कहा जाता है या स्प्रेडिंग साइट्स कहा जाता है जहां पे ये आपस में टकराती है। इनको क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट या प्रसारी स्थल बोलते हैं। ये प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ना तो विनाश की स्थिति बनेगी नहीं और यहाँ पर भ्रंशों का निर्माण होता है। जब कोई नई चीजें या नई चीजें बनती हैं तो उससे क्या होगा, रचनात्मक, इसीलिए इनको हम रचनात्मक बोलते हैं। रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। इसका उदाहरण जो देखने को मिलता है मध्य महासागर, इससे निर्माण किसका होता है, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में आप क्या, मध्य अटलांटिक कटक जो है अपसारी संचरण का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा जो है अभिसारी। अभिसारी संचरण है, इसमें प्लेटें जो होती है एक दूसरे से दूर नहीं जाती, एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है। टकराती है। ठीक है, इसमें जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे से टकराती हैं। जब टकराएंगे तो क्या होगा, जैसे एक प्लेट ये नीचे की तरफ जाएगी और ये उसके ऊपर, मतलब ये वाली जो आपकी प्लेट है इसके ऊपर, और ये वाला थोड़ा लाइन ऊपर कर लेते हैं, ये इसके ऊपर चली जाती है और ये प्लेट जो होती है नीचे चली जाती है। अगर ये भारी प्लेट है, इनका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से टकराएंगे आपस में।
जो आपकी नीचे वाली प्लेट है ये कैसी, इसका घनत्व तो क्या है, कम या ज्यादा, अधिक घनत्व की है, और वो कम घनत्व की प्लेटें आपस में टकराएंगे तो जो अधिक घनत्व की प्लेटें होंगी वो नीचे जाएंगी, नीचे क्षैतिज होंगी, और हल्का जो होगा वो ऊपर। ठीक है, ये आपका जो है अभिसारी संचलन के अंतर्गत आता है। अभिसारी संचलन में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे की टकराती है, और जब भी टकराएंगे तो क्या होगा, विनाश होगा, इसीलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, विनाशकारी। अभिसारी संचलन को क्या कहते हैं, विनाशकारी। ठीक है, ये विनाशकारी है, जहाँ पे ये टकराव होगा वहां पे भूकंप होगा, ज्वालामुखी अधिक होगी। ठीक है, और प्लेटों का यहाँ पे विनाश होता है। इनसे क्या होगा, नवीन मलिक पर्वत हो गए, गर्त हो गया, नवीन मलिक पर्वत, गर्त और द्वीप वगैरह का निर्माण होता है। इनकी वजह से किसका निर्माण होता है, एक तो नवीन मलिक पर्वत हो गया, पर्वत, दूसरा जो है गर्त वगैरह बनता है, गर्त, ज्वालामुखी भी यहाँ पे अधिक होता है, भूकंप अधिक होता है, और क्या होता है, द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, द्वीप, जो भी द्वीप बनते हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण इनका ही है। एक तो प्लेटों का निर्माण भी होता है, सॉरी प्लेटें आपस में टकराएंगी यहाँ पे तो क्या बनेगा, नवीन मलिक पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, पर्वत का निर्माण होता है, नवीन मलिक पर्वत का निर्माण होता है। ये गर्त, ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पे अधिक तेजी से होगी, तीव्र होगी, भूकंप और द्वीप बनते हैं। ये अभिसारी प्लेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें भी 3 स्थिति होती है, नोट कर लो। और जहां पे ये आपस में टकराते हैं ना उसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन या प्रविष्टन क्षेत्र बोलते हैं। ये जहां पे ये टकराव हुआ है इसको किस नाम से जानते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रविष्टन क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रविष्टन क्षेत्र बोलते हैं, सबडक्शन जोन, जहां पे आपस में टकराएंगे ये उसको किस नाम से जानते हैं, सबडक्शन जोन के नाम से जानते हैं। पहला है अभिसारी संचलन, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, नोट कर लिया। और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, प्लेट टेक्टोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है और मेंस में भी पूछा जाता है। अभिसारी संचलन कितने प्रकार के होते हैं, 3। ये 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, हाँ, 2 चीजें हैं, एक महाद्वीप है, एक महासागर है। ये दोनों आपस में टकराएंगे, एक बार महाद्वीप से टकराएगा। ठीक है, महाद्वीपी, महासागरी, और एक होगा महाद्वीपी, और तीसरा होगा आपका महासागरी, इसमें जो अभिसारी संचलन के अंतर्गत क्या होगा, महाद्वीपी, महासागरी, अभिसारी संचलन, महाद्वीपी अभिसारी संचलन, महासागरी अभिसारी संचलन। ठीक है, पहले लिखना महाद्वीपी, महासागरी संचलन। जो महाद्वीपी महासागरी संचलन है इसका उदाहरण जो देखने को मिलता है, एक तो महाद्वीप होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, महासागर होना चाहिए, तभी तो वहां पे संचलन होगा। अभिसारी आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। आपको महासागरी प्लेट कहाँ दिखाई देती है, एक मात्र है प्रशांत महासागर,
ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है एक महासागरीय प्लेट है, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट और कौन सी है जो उसके आसपास में आपने बताया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दो ही प्लेटों के बारे में पढ़ा। तो ये जो इसका उदाहरण मिलता है कहाँ पे मिलता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इस संचलन के अंतर्गत क्या होता है, अभिसारी संचलन इसको बोलते हैं। अभिसारी संचलन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसमें क्या होता है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है, ठीक, दोनों आपस में टकराएंगे। और इसका उदाहरण जो देखने को मिलता है आपको उत्तरी अमेरिका, अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देता है। जहां पर क्या होती है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट किससे टकराती है, प्रशांत महासागर से टकराती है। ये प्रशांत महासागर से टकराती है। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट से महासागरीय प्लेट से क्या होती है, टकराती है। अब इन दोनों प्लेटों में एक महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरा महासागरीय प्लेट है। तो कौन सी प्लेट का घनत्व कम होता है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होने के कारण और महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण महासागरीय प्लेट जो होती है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो छेपण के पश्चात मैग्मा में कन्वर्ट होते हैं और वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया अधिक तीव्र होती है। तो जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट से आपस में टकराती हैं तो नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी वलित पर्वत बनती है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में क्या बनती है, एंडीज पर्वत, ठीक है। और कारण क्या था, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व जो होता है कम होता है, जबकि महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण, ये सब इसमें लिखना पड़ेगा जो बोल रहा हूँ, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व कम होता है जबकि महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भूकंप की क्रिया अधिक होती है, तीव्र होती है। जहां भी आपको महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट दिखाई देंगे मतलब वहां पे भूकंप की क्रिया जरूर होगी, तीव्र होगी अपेक्षाकृत, ठीक। तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, महासागरीय प्लेटों का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है और महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। कारण क्या है कि जो महासागरीय प्लेट है वो किससे बनी है, सीमा से बनी है, और महाद्वीपीय प्लेट किससे बनी है, सियाल से। तो किसका घनत्व अधिक होता है, सीमा का, ये सीमा से बनी है, और महाद्वीपीय प्लेट जो है किससे बनी है, सियाल से। इनका घनत्व जो होता है इसके घनत्व से कम होता है। एल्युमिनियम का घनत्व देखो, सिलिका इसमें भी है, सिलिका इसमें भी है, इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात हो रही है। तो दोनों का घनत्व जो होता है महासागरीय का अधिक होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये छेपित हो जाते हैं नीचे, ठीक, इतना याद रखना। और इनके कारण क्या होता है, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ब्रंश की यहाँ पे भूकंप अधिक तीव्र होता है, ज्वालामुखी की क्रिया अधिक होती है, ठीक, और नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। तीन चीज आप लिख सकते हो, ठीक। और क्या होगा, गर्त का निर्माण होगा, जहाँ पे भी आपस में महासागरीय प्लेटें टकराएंगी, जैसे द्वीपों पे क्या बनेगा, वलित पर्वत बन रहे हैं, वैसे सागर वाले क्षेत्र में क्या बनेंगे, गर्त बनेंगे, ठीक है, खाई, ठीक है। अगला कौन सा है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय 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 अभिसारी संचलन। महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी संचलन का उदाहरण जो है अब भारत को देख सकते हो, जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो किसमें आता है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी संचलन में आता है। कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें और यूरेशियन प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट है ये दोनों, इन दोनों के टकराने के कारण हुआ है, ठीक है। उदाहरण आप दिमाग में रखना, तो परिभाषा भी आप बना सकते हो कि कौन, अच्छा हिमालय पर्वत का निर्माण किसके कारण हुआ है, नहीं, जैसे महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के कारण हुआ है या महाद्वीपीय महासागरीय,
और रॉकी पर्वत अगर एग्जाम में पूछे किसका संचलन है, महाद्वीपी महासागरीय का, ठीक है, उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रॉकी पर्वत किसका है, एंडीज किसका है, या हिमालय किसके संचलन के कारण हुआ है। अभिसारी तो है ही दोनों, लेकिन अभिसारी में भी कौन सा है, महाद्वीपी। महाद्वीपी का उदाहरण है आपका हिमालय पर्वत। महाद्वीपी अभिसारी संचलन में क्या होगा, एक महाद्वीपी प्लेट दूसरे महाद्वीपी प्लेट से टकराएंगी, जो भी कम घनत्व वाली या हल्की होंगी वो ऊपर की दिशा में, अधिक घनत्व वाली नीचे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अधिक घनत्व वाली ऊपर, एक तो अधिक घनत्व का होगा और दूसरी क्या होगी, कम घनत्व की। जो अधिक घनत्व का होगा वो किसके नीचे जाएगी, कम घनत्व वाले प्लेटों के नीचे चली जाती है, ठीक है। एक अधिक घनत्व का, एक कम घनत्व का। जो अधिक घनत्व की प्लेटें होंगी वो कम घनत्व के प्लेटों के नीचे क्षेपित हो जाती हैं, ठीक है, जिसका उदाहरण आप हिमालय पर्वत के रूप में देख सकते हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत हो गया, आपका आल्पस पर्वत हो गया, और क्या है, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत आपका एटलस पर्वत, कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका में है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वत। वहां पे एटलस पर्वत का निर्माण होता है, दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं, एटलस पर्वत का निर्माण होता है। आल्पस पर्वत भी बनता है जो कि यूरोप में स्थित है। हिमालय पर्वत किसके कारण, किन दो प्लेटों के संचलन के आपस में टकराने की वजह से होता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत कैसा, मतलब वलित पर्वत है या कैसा है, एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और जो महाद्वीपीय महासागरीय में बताया था, वहां पे अपेक्षाकृत महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही है और एक महाद्वीपीय प्लेट, तो वहां पे जो भूकंप या ज्वालामुखी की क्रिया थी वो एवरेज मतलब औसतन थी, उससे कम जो होती महाद्वीपीय में होगा। जो भूकंप की क्रिया या ज्वालामुखी होगा यहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों की अपेक्षाकृत कम होगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि महासागरीय प्लेट अधिक भारी थी, ज्यादा घनत्व की थी, ये दोनों क्या उन दोनों की अपेक्षाकृत क्या कम है। तो यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया क्या होती है, न के बराबर, मतलब बहुत कम होती है। जैसे हिमालय पर्वत में आपने भूकंप की क्रिया के बारे में सुना होगा कि दो प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आते हैं, पर ज्वालामुखी के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं जल्दी, ठीक। इसका कारण यही है कि इनके घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं, महासागरीय प्लेटों की अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए ज्वालामुखी की क्रिया यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। भूकंप आता है, कम मात्रा में आता है। तीसरा प्लेट क्या है, यहाँ पे भूकंप की संभावना बनी रहेगी, ठीक है, बट ज्वालामुखी की क्रिया नहीं दिखाई देती है। हिमालय पर्वत में कोई ज्वालामुखी का नाम नहीं है ना। भारत में कितने ज्वालामुखी क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं, मुख्यतः जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, दो है, एक है नारकोंडम, दूसरा बैरन, ठीक है। बैरन तो सक्रिय है और नारकोंडम जो है सुसुप्त है, सुसुप्त अवस्था में, दोनों याद रखना, नारकोंडम और बैरन भारत में स्थित दो ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये दोनों अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला है महासागरीय संचलन। महासागरीय संचलन महासागरीय संचलन ये भी जो अभिसारी संचलन एक तरह से कैसे संचलन है, अभिसारी संचलन, प्लेटें आपस में टकराएंगी। यहाँ पर क्या होता है, कौन से, अच्छा महासागर एक ही है, एक ही प्लेट महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय, ठीक है। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है आपस में क्या होगी, वहां भी उसको भी मतलब कई भागों में आपस में बटे हुए होंगे महासागरीय प्लेट, एक पूर्व पश्चिम। वो प्लेटें जो आपस में टकराती हैं तो उसमें कुछ की घनत्व अधिक होंगे, कुछ के घनत्व कम होंगे। तो जो अधिक घनत्व की प्लेटें होंगी वो नीचे जाएंगी और वो दोनों कैसी है, महासागरीय है। तो अब यहाँ पे जो भूकंप आएगा या ज्वालामुखी क्रिया होगी, दोनों जो पिछला भी दोनों पढ़ा, उनकी अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अधिक घनत्व की प्लेटें हैं। दो भारी वस्तु अगर आपस में टकराएगी तो क्या होगा,
ज्यादा दो कुत्ते आपस में भिड़ेंगे तो कम स्थान, और दो बैल अगर आपस में भिड़ेंगे तो ज्यादा स्थान को खाली कर देंगे, गर्त बना देंगे ना वहां पे, वही। तो महासागरीय और महासागरीय संचलन में क्या होता है, अधिक भूकंप की स्थिति बनी रहती है। इसमें क्या होता है, महासागरीय और महासागरीय, महासागरीय एक प्रशांत महासागरीय प्लेट का आपस में महासागरीय प्लेटों के साथ में जब संचलन होता है तो गर्तों का निर्माण होता है। क्या होता है, वहां पे गर्त बनते हैं। महासागर में क्या होंगे, गर्त बनते हैं। तो एक गर्त है मेरियाना गर्त, क्या नाम है, मेरियाना गर्त है। ठीक है, मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त आपको कहाँ दिखाई देता है, फिलीपींस के, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के फिलीपींस के बगल में। ठीक है, फिलीपींस के पास में मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त है। एक है टोंगा गर्त, टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त। ठीक है, चैलेंजर, चैलेंजर सुना, ये मेरियाना गर्त का सबसे निचला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नीचे सबसे गहराई पे स्थित कौन सा है, चैलेंजर गर्त है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई कितनी, मतलब गहराई कितनी है, 1100 के समथिंग में, 1100 मीटर के आसपास है। इसमें क्या होते हैं, महासागरीय प्लेट जो होते हैं आपस में अवसरण करते हैं, और प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी किनारे हैं यहाँ पर न के मतलब गर्त भी बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, द्वीप वगैरह के निर्माण भी होते हैं। क्या होता है, द्वीप भी बनते हैं। एक तो क्या बनेगा, गर्त भी बनते हैं यहाँ पे, उसके साथ में कुछ द्वीप भी दिखाई देते हैं। इस संचलन के कारण क्या होता है, गर्तों का भी निर्माण होता है, गर्तों व द्वीपों का निर्माण होता है। इसके कारण गर्तों व द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीप आपको जो जापान के पास में कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं, और इधर आपके प्रशांत दक्षिण कौन सा है, पश्चिमी है ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के आसपास कुछ द्वीप दिखाई देते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि महासागरीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों से आपस में टकराती हैं, तो वहां पे कुछ द्वीपों का निर्माण होता है और कुछ गर्तों का निर्माण होगा। जहाँ पे खाली स्थान होगा वहां पे गर्त बनेंगे, और उभरे हुए स्थान पे क्या बनेंगे, द्वीपों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण के रूप में आप जैसे चैलेंजर गर्त वगैरह लिख सकते हैं, और उधर द्वीपों में आप जापान के पास के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो है, फिलीपींस के आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं वो सब इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी की क्रिया जो होती है वो अधिक सक्रिय होती है, विस्फोटक ज्वालामुखी होती है। क्या होता है, यहाँ पे भूकंप भी अधिक होगा, विस्फोटक ज्वालामुखी आती है, भूकंप जो होगा अधिक सक्रिय होगा। यहाँ पे भूकंप अधिक आएंगे, ज्वालामुखी की क्रिया भी अधिक होती है, विस्फोटक ज्वालामुखी इसको बोलते हैं। ठीक है, गर्तों एवं द्वीपों का निर्माण होता है, क्योंकि ये दोनों प्लेटें क्या है, अधिक भारी है, इनका घनत्व भी ज्यादा है, लेकिन जो कम घनत्व, इनमें भी जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या बनेगा, द्वीप वगैरह का निर्माण होगा, और जो प्लेट नीचे जाएगी जहां पर वो गर्म अवस्था मतलब मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होगी अधिक ताप के कारण, और वहां से फिर विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्गार होगा, या भूकंप वहां पर जब प्लेटें टकराएंगी आपस में तो भूकंप भी अधिक सक्रिय होगा वहां पर। ठीक है, अगला है रूपांतर या समांतर संचलन वाला। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जो अभिसारी पढ़ रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो निर्माण ही, मतलब निर्माण के साथ साथ विनाश अधिक हो रहा है, जहाँ पे भी टकराती है विनाश ही होता है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विनाशकारी संचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाशकारी संचलन। इससे पहले रचनात्मक संचलन था, जिसमें भ्रंश वगैरह का निर्माण होता था, जो अपसारी संचलन पड़े थे। अगला जाएगा वो संरक्षी संचलन होगा। क्या होगा, संरक्षी संचलन, जिसको क्या बोलते हैं, समांतर संचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर संचलन। इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होती है, दो प्लेटें जो आपस में टकराने की बजाय एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। किस दिशा में मूव करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल।
इसमें जो एक प्लेट है वो नीचे की दिशा में और एक प्लेट जो है ऊपर की दिशा में मूव कर रही है, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, पैरेलल समांतर गति करते हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या करते हैं, समांतर गति करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, समांतर संचलन पड़ा है, ठीक है। और ये प्लेटें आपस में टकराती नहीं है, समांतर रूप से गति करती है, इस वजह से न तो यहाँ पे ज्वालामुखी, न तो भ्रंश की क्रिया और न ही कुछ नवीन पर्वतों का निर्माण होता है। अर्थात एक ऐसी पर्वत है, कैसा संचलन है, एक संरक्षित संचलन होता है, यहाँ पे न तो विनाश होता है न तो सृजन होता है, क्योंकि ये इसमें लिखना जो प्लेटें होती है आपस में क्या होती है, एक दूसरे के समांतर संचलन करती है। जब दो प्लेटें या दो से अधिक प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल या समांतर संचलन करती हैं तो वहाँ पे कौन सा संचलन होता है, समांतर संचलन होता है। दो या दो से अधिक प्लेटें जो होती हैं समांतर रूप से गति करती हैं। समांतर गतिमान होती है। वहां पे कैसा संचलन होता है, समांतर संचलन होता है, ट्रांसफॉर्म संचलन मूवमेंट, ठीक है, या पैरेलल संचलन। इसकी वजह से क्या होता है, न तो सृजन होता है, न तो सृजन होता है कुछ और न ही विनाश। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संरक्षित संचलन के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, संरक्षित संचलन कहा जाता है। मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में सीधा पूछा जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा ही लिखना होगा, क्योंकि महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन जहाँ हुआ था वहाँ पे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, और महाद्वीपीय के पास में काफी ज्यादा, ठीक है, पॉइंट है वहाँ पे। आप मतलब हिमालय, अल्पास, एटलस तीनों को दिखा सकते हो। अभिसारी में काफी ज्यादा है, आपको जबकि एग्जाम में तीनों लिखना होगा बैलेंस करके 200 शब्दों में, तो थोड़ा थोड़ा ही लिखना होगा, बस एक फिगर बना देना है, जैसा भी बना सकते हो, ठीक है। इनको क्या कहा था, संरक्षित संचलन या संरक्षित सीमांत, ठीक है, जहां पे आपस में टकराती है। इसका उदाहरण है कैलिफोर्निया का एक है सैन एंड्रियास भ्रंश। क्या नाम है, कैलिफोर्निया के पास में एक है सैन एंड्रियास, सैन एंड्रियास। ये कहां पर स्थित है, कैलिफोर्निया के पास में। कैलिफोर्निया के पास में स्थित है सैन एंड्रियास, ठीक है, वो समांतर संचलन का वहां पे उदाहरण दिखाई देता है। अर्थात वहां पे नवीन प्लेटों का निर्माण न तो सृजन होता है न तो विनाश होता है, प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या करती है, समांतर गति करती है। जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब ये यहीं तक था प्लेट टेक्टोनिक। अब इसमें वैसे कुछ क्वेश्चन बताओ। जो प्लेट टेक्टोनिक है, महाद्वीपीय भाग, जो उत्तरी एरिया है, गोलार्ध को अगर हम लोग को दो भाग में बांटे, जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, महाद्वीप की संख्या ज्यादा है, जबकि उसका वहां पे घनत्व अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, कम घनत्व की है। जो अधिक घनत्व की है इसीलिए वहां पे स्थल भाग अधिक है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणी भाग जो है वहां पे कम स्थल भाग है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आर्थर होम्स ने क्या बताया था, संवहनी धाराओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आर्थर होम्स ने बताया था। संवहनी धारा क्या है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आर्थर होम्स। प्लेट शब्द के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, टूजो विल्सन। क्या नाम है, टूजो विल्सन, 1965 प्लेट। और ये कहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, भ्रंश की जो परिभाषा है उसमें इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्लेटें क्या है। प्लेटें क्या है, जो पृथ्वी का स्थल खंड है, इसके जो दृढ़ पार्ट, स्थल भाग के जो दृढ़ स्थान है वो सब क्या है, प्लेटें हैं, जो दुर्बलता मंडल या स्फेरोस्फीयर के ऊपर गति कर रही हैं, उसको उन्होंने क्या बोला, प्लेट कहा था। अगला है जैसे प्रशांत, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। टोटल 7 बड़ी मेजर प्लेट्स है, कुछ छोटी प्लेट्स है। छोटी बड़ी प्लेटें तो याद होंगी, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यूरेशियन, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका
और प्रशांत महासागरीय प्लेट। जबकि उसमें कुछ छोटी माइनर प्लेट्स भी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका नजका प्लेट है और ओस है, कैरोलिन है, ठीक है, ये 3-4 याद करना, ठीक। अरबियन प्लेट वगैरह भी है, फिलीपीन प्लेट है। जो भारतीय प्लेट है इसका किस दिशा में आगे बढ़ रही है? उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया प्लेट किस दिशा में आगे बढ़ रही है? उत्तर पूर्व की दिशा में, मतलब वो भी उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये भी याद रखना, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज जो वर्तमान स्थिति दिखाई देती है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो स्थिति बदल जाए कुछ लाखों वर्षों में, ठीक। जो भी महाद्वीप आज जहां पर है उसके स्थान पे कहीं और हो सकते हो। एक होता है ध्रुवी फ्लिंग बल, मिला था ना ध्रुवी फ्लिंग बल, ठीक है, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक। उसको साइड में लिख लेना, ध्रुवी फ्लिंग बल। जो आपका पोलर फ्लिंग फोर्स होता है, ये किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित, ध्यान देना इसको। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसी से संबंधित होता है पोलर फ्लिंग फोर्स या ध्रुवी घूर्णन बल। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका संबंध किससे? पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसी की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भी बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय फ्लिंग बल या पोलर फ्लिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का जो किस दिशा में गति कर रही है? पश्चिम दिशा में गति करती है। जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और पश्चिमी अमेरिकी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेटों के पश्चिम दिशा में गति करने की वजह से क्या होता है? जो आपका आगे क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है? संकुचन जारी है। तो प्रशांत महासागर का क्या हो रहा है? अभी संकुचन हो रहा है। और जो आपका हिंद महासागर वाला एरिया है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर की दिशा में खिसकने के कारण या उनकी गति करने के कारण जो हिंद महासागर का एरिया होगा क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो हिंद महासागर की स्थिति क्या है? उसमें वो बढ़ रही है, जबकि प्रशांत महासागर की स्थिति क्या है? वो संकुचित हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है। कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक 2013 का है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने, मतलब जो पृष्ठ है ऊपर ऊपरी वाला भाग है उसमें परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। पृष्ठ के मतलब जो प्लेटों का संचलन हो रहा है, एक तरह से कहने का अर्थ ये है कि उनमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्लेटों का संचलन जारी है। ऑप्शन था विद्युत चुंबकीय विकिरण, क्या इनके कारण होता है? भूतापीय ऊर्जा जो होती है, भूतापीय मतलब स्थल के नीचे जो ताप के रूप में एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा उसे कहते हैं। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, प्लेटों के संचलन के कारण, जो प्लेटें आपस में संचलित हो रही हैं उसके कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, क्या इनमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो जिम्मेदार होते हैं? तो ये सभी कारण जो होते हैं पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन था, कुछ प्लेटें ऐसे आपस में इसमें दिया गया है, कुछ प्लेटें जैसे कौन सी लघु प्लेटें हैं, कौन सी मेजर प्लेटें हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे नजका, अरब, फिलीपीन, अंटार्कटिक, इसमें से कौन सा ऐसा प्लेट है जो माइनर प्लेट या लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक है, क्योंकि अंटार्कटिक क्या है? मेजर प्लेट्स में आता है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो होता है वो कौन से अभिसारी संचलन की वजह से होता है? महाद्वीपीय अभिसारी संचलन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। प्राचीन गोंडवाना लैंड से क्वेश्चन है। गोंडवाना लैंड, भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो इनमें से वर्तमान समय में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग है? ऑप्शन था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ये सभी जो है गोंडवाना लैंड के पार्ट है। गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अंटार्कटिक भी आता है। पोलर फ्लिंग बल का संबंध किससे है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित, ठीक है, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। और एक है जो महाद्वीप अलग कैसे हुए, ठीक है, 2011 में बीपीएससी में पूछा है कि जो महाद्वीप है वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए। ऑप्शन है ज्वालामुखी के फूटने की वजह से अलग हुए,
ध्यान से सुनना, ज्वालामुखी के फूटने के कारण क्या महाद्वीप अलग अलग हुए, या विवर्तनिकी क्रिया टेक्टोनिक की वजह से ऐसा हुआ। तीसरा ऑप्शन है चट्टान के जो वलन होती है, फोल्ड होते हैं, अभ्रंश फॉल्ट, ठीक है, चट्टानों में जो भी भ्रंशन होती है या वलन होती है, क्या उसके कारण महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो किसके कारण ऐसा हुआ होगा? फिर से एक बार बोलो, महाद्वीप अलग हुए हैं, कारण दिया गया है ज्वालामुखी के फूटने के कारण जो महाद्वीप अलग हुए। पहले पैंजिया था ना, पैंजिया में जो विभाजन हुआ एक तरह से उसका मतलब पूछ रहा है किसके कारण हुआ है। तो महाद्वीप जो अलग हुए हैं, पहला कारण ज्वालामुखी के फूटने से क्या हुआ था या नहीं, उस टाइम ज्वालामुखी थी नहीं, ठीक है, क्योंकि सब एक भाग नहीं था, तो ज्वालामुखी के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा क्या था, विवर्तनिकी क्रिया टेक्टोनिक, जो हम पढ़ ही रहे हैं उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि महाद्वीपों का विभाजन कैसे हुआ है, तो ये तो कारण बनता है। तीसरा क्या है, चट्टानों पर जो वलन और भ्रंशन होता है, क्या उसके कारण हुआ था उस टाइम? तो नहीं, क्योंकि जब प्लेटें अलग हुई उसके बाद आपस में टकराएंगे तभी तो वलन और भ्रंशन होगा। अभी तो सभी एक साथ में, तो उनके अलग होने के कारण क्या था, टेक्टोनिक क्रिया। इसके अलावा जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का इस सिद्धांत पढ़े ना, सबसे उसमें महत्वपूर्ण या सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। एक और आया है कि कार्बोनिफेरस टाइम, दो टाइम था ना कार्बोनिफेरस का, एक प्रथम चरण एक अंतिम चरण कार्बोनिफेरस के में पृथ्वी के सभी स्थलखंड जो है उनको वेगनर ने क्या नाम दिया था? स्थलखंड को वेगनर ने क्या बोला था? पैंजिया कहा था। और जल वाले भाग को क्या बोला था? पैंथालासा नाम दिया था। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? हैरी एस ने दिया था। ठीक है, इतना याद रखना।